हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय कुमार। पिछले क्लास में हम लोग वर्गमूल की सर्पिल रचना तक देख चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9, बुक है डॉक्टर केसी सिन्हा। उसके जो भी प्रश्न है उसे सोल्व करेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं, और परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, प्रश्न हमारा कह रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर हम बात करते हैं √2 की, ठीक है, तो √2 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके। √3 की भी बात करें तो यह भी क्या है? अपरिमेय ही है। लेकिन अगर √4 की हम बात करते हैं तो √4 = हो जाएगा 2, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, जहाँ p 2 हो गया और q 1 हो गया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं √5 की, तो इसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए यह क्या हो गया? अपरिमेय हो गया। लेकिन अगर बात करें √9 की, तो √9 = होता है 3, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। 3 को हम लिख सकते हैं p/q के रूप में 3/1, यानी p हमारा 3 हो जाएगा और q हो जाएगा 1। तो प्रश्न क्या कर रहा है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय हैं? देखिए, 2 भी धनात्मक पूर्णांक है, 3 भी धनात्मक पूर्णांक है, 4 भी धनात्मक पूर्णांक है। जबकि 2 का वर्गमूल अगर देखते हैं तो अपरिमेय होता है, 3 का वर्गमूल भी अपरिमेय आ रहा है, लेकिन 4 ऐसी धनात्मक संख्या है जिसका वर्गमूल क्या है? अपरिमेय नहीं है बल्कि परिमेय है। तो यह कथन जो प्रश्न में दिया हुआ है यह क्या है? गलत है। ठीक है, यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक है, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो हमने ऐसी संख्या का उदाहरण दिया जो कि क्या है? एक परिमेय संख्या है ना। इसमें जैसे √4 हो गया, √9 हो गया, यह भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो ये था हमारा पहला प्रश्न। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन को पहचाने। कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, जैसे पहला है √5 एक परिमेय संख्या है। क्या ये सही है? √5 का मान कितना होता है? 2.2360। ये क्या है? चलते जाता है ना। क्या है? अनावर्ती रूप से यह क्या है? मान चलते जाता है, ये कभी अंत इसका होता ही नहीं है। ठीक है, तो चूंकि इसका जो दशमलव प्रसार है यह क्या है? एक अशांत अनावर्ती है ना। तो √5 इस प्रकार क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो ये कथन हमारा क्या है? √5 एक परिमेय संख्या क्या है? एक गलत है ना। नेक्स्ट है दूसरा, √25/169 एक परिमेय संख्या है। देखते हैं इसका मान कितना होता है √25/169 का। तो 25 का हो जाएगा 5 और 169 का कितना हो जाएगा? 13 है ना। √25/169 को हम लिख सकते हैं 5/13। ठीक है, जो कि p/q के रूप में है ना। और यह क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो ये दूसरा कथन हमारा क्या है? √25/169 एक परिमेय संख्या है, यह क्या है? सही है। तीसरा है, प्रत्येक संख्या जो पूर्णांक नहीं है एक अपरिमेय संख्या होता है।
जो पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक किसे कहते हैं? अगर प्राकृत संख्या के संग्रह में, प्राकृत संख्याओं के संग्रह में जीरो और ऋणात्मक संख्याओं को क्या किया जाए, शामिल कर लिया जाए, तो उसे पूर्णांक कहते हैं, है ना। तो प्रत्येक संख्या जो पूर्णांक नहीं है एक अपरिमेय संख्या होता है। तो जैसे अगर बात हम करें 5/2, 3/2, 9/3, है ना, 8/5, ये सारे क्या है, पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक कौन सा है? 1, 2, 3, है ना, अप टू अनंत तक, और इसमें जीरो और ऋणात्मक संख्याओं को क्या किया जाए, शामिल कर लिया जाए, है ना। तो यह जो सेट बनता है यह क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। लेकिन 5/2, 3/2, 9/3, 8/5 और इसी तरह बहुत सारी संख्याएं जो p बटा q के रूप में हो, क्या है, पूर्णांक नहीं है, लेकिन यह अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है ना। यह क्या है? एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है और लिखा गया है, और एक पूर्णांक नहीं है। तो ये कथन हमारा क्या है? यह कथन जो है गलत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? तीसरा है रिक्त स्थानों को भरें। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है परिमेय संख्या 8/27 का दशमलव निरूपण है। बताना है कि अफसानी है या अनफसानी है, ठीक है। तो जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं कि 8/27 का जो हर है कितना है? 27 है, और 27 का गुणनखंड जो होगा 3 × 3 × 3 होगा, ठीक है। तो यहां से भी हम पहचान करके लिख सकते हैं कि इसका दशमलव निरूपण जो है अनफसानी पुनरावृत्ति है। क्यों, कैसे? तो पिछले थ्योरीज क्लास में हमने पढ़ा है कि वैसी परिमेय संख्या जिसके हर का गुणनखंड केवल 2 है ना, या केवल 5 या केवल 2 और 5 हो, है ना, तभी जो है उसे केवल 2 या केवल 5 या केवल 2 और 5 हो, है ना, तब वह जो होगा उसका दशमलव निरूपण जो होगा वह कैसा होगा? अफसानी होगा, ठीक है। अगर केवल 2, केवल 5 या केवल 2 और 5 हर का गुणनखंड नहीं हो, तो वैसी परिमेय संख्या का जो दशमलव निरूपण होगा वह कैसा होगा? अनफसानी होगा, है ना, अनफसानी पुनरावृत्ति होगा। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? इसका दशमलव निरूपण कैसा होगा? अनफसानी होगा, है ना। इसको अशांत भी कहते हैं, अशांत पुनरावृत्ति, जिसे हम डिवीजन के माध्यम से भी देख सकते हैं कि कैसे अनफसानी पुनरावृत्ति होगा। तो 27 से क्या करेंगे? 8 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। नहीं भाग लगेगा, दशमलव रख के यहाँ 0 लिखेंगे। अब ये 2 बार लगेगा, 27 दूना 54, ये हो गया 6 और ये हो जाएगा 2। अब यहाँ फिर एक 0 लिखेंगे। अब ये कितने बार लगेगा? 27 8 2 16, 7 9 2 43, 27 है 270, 9 बार लगेगा, कितना आ जाएगा? 243। अब ये घटाएंगे तो ये 7 और यहाँ पे हो जाएगा 1 शेष 0 है ना। अब फिर 0 रखेंगे। अब ये कितने बार लगेगा? 27 5 35 से, 27 6 68 से 6 बार में लगेगा। ये हो जाएगा 27 6 62 से, यानी ये आ जाएगा कितना? 62, ठीक है। अब ये हमारा हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 0 0। अब फिर देखिए ये कंडीशन आ गया, 27 से 8 में डिवाइड करना चालू किए थे, फिर से 8 आ गया। फिर अगर हम यहाँ 0 रखेंगे तो फिर हमारा ये 2 बार लगेगा और यहाँ पे हमें 54 लिखना होगा, और ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 2। फिर 0 रखेंगे। अब फिर देखिए कंडीशन आ गया यहाँ पे 260 260, फिर ये 9 बार लगेगा। 9 बार लगेगा तो
27 2 43 है ना। फिर आ जाएगा ये 7 1, फिर यहाँ 0 रखेंगे, फिर कितना, अब यहाँ पे एक कंडीशन आ गया, अब ये 6 बार लगेगा, 27 6 वर्ष 18 से 162, और फिर देखिए आ गया 8, यानी यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए, तीनों सेम कंडीशन है, यानी कि फिर यहाँ पे 0 रखेंगे तो फिर हमको 2 बार लगाना पड़ेगा, फिर 9, फिर 6, फिर से 2 9 6, यह जो है क्या है, चलते जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि अंकों के एक समूह का जो है दशमलव के बाद अंकों के एक खास समूह का क्या है, बार बार रिपीटिशन हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार की परिमेय संख्याओं को हम परिमेय संख्याओं के दशमलव निरूपण को हम अनफसानी पुनरावृत्ति दशमलव कहते हैं। ठीक है, या अशांत दशमलव भी कहते हैं या अनफसानी दशमलव भी कहते हैं। तो पहला में परिमेय संख्या 8/27 का दशमलव निरूपण कैसा होगा, तो अनफसानी पुनरावृत्ति होगा या अनफसानी होगा या अशांत होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण या तो खाली स्थान होता है या खाली स्थान। ठीक है, तो परिमेय संख्या का जो दशमलव निरूपण होता है या तो शांत होता है जिसे हम अफसाने भी कहते हैं, या फिर आवर्ती होता है जिसे हम पुनरावृत्ति भी कहते हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण जो होता है कैसा होता है, या तो शांत होता है, इसको हम अफसाने भी कहते हैं, या फिर आवर्ती होता है, इसे हम पुनरावृत्ति भी कहते हैं। ठीक है, तीसरा है अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण, ना तो है ना, इसमें भी यही भरा जाएगा, ना तो शांत होता है और ना ही आवर्ती होता है, ना ही आवर्त होता है। ठीक है, अपरिमेय संख्या का जो दशमलव निरूपण होगा वह क्या है, शांत नहीं होता है, वो हमेशा रैंडमली कुछ ना कुछ अलग अलग संख्याएं जो है अनंत तक आती जाती है। ठीक है, इसलिए इसका दशमलव निरूपण जो है ना तो शांत होता है और ना ही आवर्ती होता है। अपरिमेय संख्या जैसे कि √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, √7, ये सारे अगर इसका हम दशमलव के बाद जो है बाद के स्थानों तक निकालेंगे तो क्या है, कुछ आते जाता है। ठीक है, यह जो है शांत नहीं होता है। जैसे अगर हम बात करें √3 का, तो √3 का मान कितना होता है, 1.732 है ना, 1.732, और ये क्या है, चलते जाता है, अनंत रूप से जो है चलते जाता है, ये कभी रुकता ही नहीं। तो अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण ना तो शांत होता है और ना ही आवर्त होता है। आवर्त का मतलब जैसा कि हम लोग देखे थे उसमें 8/27, यानी पहला प्रश्न में देखे थे कि 8/27 में जो है जब हम 8 को डिवाइड कर रहे थे 27 से, तो अंकों के एक खास समूह का क्या है, रिपीटिशन हो रहा था। ठीक है, जिसे हम आवर्त कहते हैं या पुनरावृत्त कहते हैं। चौथा है संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत। संख्या के रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत क्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है ना, संख्या रेखा है ना, ये जो संख्या रेखा होता है ना, ये इसके प्रत्येक बिंदु के संगत क्या होता है, एक वास्तविक संख्या होता है, जो या तो क्या होता है, परिमेय होता है या फिर अपरिमेय होता है, अपरिमेय होता है। इसी चैप्टर में बाद में हम लोग पढ़ेंगे, आगे प्रश्न दिया हुआ है कि अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पे निरूपण कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत सारी संख्याएं आ जाती है, चाहे वो परिमेय हो या अपरिमेय हो, सभी जो है वास्तविक संख्या ही कहलाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है 5वां कि 0 1 खाली स्थान संख्या है, ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, परिमेय है या अपरिमेय है बताना। तो देखिए 0 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए क्या है, एक परिमेय संख्या है, जिसे भी p/q के रूप में लिखा जा सके वह परिमेय संख्या कहलाती है। अब 0 को हम p/q के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो 0/1 हम लिख सकते हैं, इसका मान भी क्या होता है, 0। ठीक है, तो 0/1 क्या है, p/q के रूप में है, जहां p क्या है, 0 है और q क्या है, 1 है।
यानी कि 0 एक कैसी संख्या है, तो परिमेय संख्या है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 3 टोटल हो गया, 5 प्रश्न इसमें थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 4 क्या है, ज्ञात करें कि चर x, y, z आदि में कौन चर परिमेय संख्या को और कौन चर अपरिमेय संख्या को निरूपित करते हैं। चौथा का कुछ प्रश्न दिया गया नीचे है ने, कुछ वेरिएबल्स हैं x, y, z है ने। तो पहला है x स्क्वायर इक्वल टू 15। तो देखते हैं पहला x स्क्वायर इक्वल टू क्या है 15। ठीक है, इसलिए x इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर हटेगा तो दूसरे साइड में रूट हो जाएगा है ने। अब रूट 15 का मान कितना आएगा, रूट 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 है ना, यानी कि रूट 3 इंटू रूट 5 इसे लिखा जा सकता है, जो कि दोनों क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये मैं बताना था कि x, y, z आदि में कौन सा चर परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय। तो x स्क्वायर इक्वल टू 15 कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट है y स्क्वायर इक्वल टू 16, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो दूसरे साइड रूट हो जाएगा और रूट 16 का मान कितना आ जाएगा 4। ठीक है, अब 4 कैसी संख्या है, तो 4 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 4 को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, कितना 4 बटा 1। ठीक है, तो यह परिमेय संख्या हो जाएगा। तीसरा है z स्क्वायर इक्वल टू 0.09, इसलिए z बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 0.09। अब 0.09 को हम कितना लिख सकते हैं, 0.3 इंटू 0.3। ठीक है, अब इसके बदले एक 0.3 क्या है बाहर आ जाएगा। अब 0.3 कैसी संख्या है, तो यह भी परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। अब p बटा q के रूप में लिखेंगे तो 0.3 को कितना लिखेंगे, 3 बटा 10। चूंकि दशमलव जब हटेगा तो दशमलव के बाद एक अंक है, इसलिए नीचे एक पर एक 0 आ जाएगा, यानी कि 3 बटा 10, जो कि p बटा q के फॉर्म में है, यानी कि यह कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये था हमारा चौथा प्रश्न। अब बाकी का जो प्रश्न है उसे हम अगले क्लास में सोल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।